हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लर्निंग ग्लोरी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंगल यानी कोण। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि कोण यानी एंगल क्या होता है। कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है। जैसे हमने यहाँ एक डॉट ले लिया, एक पॉइंट बिंदु ले ली। अब मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूंगी और यहाँ से भी, तो ये जो ये आकृति बनी है ये हमारा कोण कहलाएगा। जरूरी नहीं कि हम इसी तरह बनाएं, हम कहीं से भी कोई भी रेखा खींच सकते हैं और वही हमारा कोण कहला देगा। इसकी डेफिनेशन आप याद रखिए कि वह एक बिंदु से निकलने वाली दो सरल रेखाएं, सीधी रेखाएं, और उनसे जो आकृति बनती है वो हमारा कोण कहलाता है। और वो कहीं से भी निकल सकती हैं, चाहे वो यहाँ से निकाल दें, हम यहाँ से कहीं से भी हम इन्हें कर सकते हैं, वही हमारा कोण हो जाएगा। अभी हम सबसे पहले देखते हैं न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल क्या होता है। अक्यूट एंगल समकोण यानी 90 डिग्री है, उससे छोटा या कम का कोण ही न्यून कोण कहलाएगा। अब देखिए आपको एक ड्राइंग दिख रही होगी, ये हमारा कोण है। अभी ये कितने डिग्री का कोण है? ये 60 डिग्री का कोण है। अभी इसमें क्या होता था, समकोण 90 डिग्री से कम के कोण को ही हम अक्यूट एंगल न्यून कोण कहते हैं। ये 90 डिग्री से कम है। हमारा 90 डिग्री कहाँ होता है? यहाँ पर ये यहाँ कम है। अभी ये यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था, पर इसमें मैंने 60 डिग्री का कोण बनाया है। ये अभी देखिए 1 डिग्री, ये 1 डिग्री से कहाँ तक? 89 डिग्री तक कोई भी कोण बनेगा ना, वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये समकोण हो जाएगा और राइट एंगल हो जाएगा। अगर ये सिर्फ 1 डिग्री और 89 डिग्री तक बना, और इनके बीच में कहीं भी बन सकता है, चाहे वो 79 डिग्री का हो, कहीं का भी, पर वो 1 और 89 डिग्री के बीच का या 1 डिग्री का या 89 डिग्री का हो सकता है, वही हमारा न्यून कोण कहलाएगा। अभी हम देखते हैं समकोण यानी राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। अभी देखिए फिक्स है कि 90 डिग्री का ही होना चाहिए, उससे ना 1 डिग्री कम और ना उससे 1 डिग्री ज्यादा। ये 90 डिग्री का कोण होगा ना, वही हमारा समकोण कहलाएगा। यहाँ आपको एक एंगल दिख रहा होगा, ये क्या है? 90 डिग्री का एक एंगल है। इसे ही हम राइट एंगल कहते हैं। और ये कितने डिग्री का होता है फ्रेंड्स? ये 90 डिग्री का होता है। अभी हम देखते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जो एक समकोण यानी 90 डिग्री से बड़ा हो और एक ऋजु कोण से छोटा हो, उसे ही हम अधिक कोण कहते हैं। अभी देखिए यहाँ आपको एक ड्राइंग दिख रही होगी, ये एक एंगल है और ये देखिए 90 डिग्री हमारा कहाँ बनता है? यहाँ और फिर यहाँ, ये हमारा 90 डिग्री, पर आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री से ज्यादा का है। तो 90 डिग्री से जो ज्यादा का कोण होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा यानी अधिक कोण कहलाएगा। ये 90 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए। 90 डिग्री से फिर ये कहीं भी बने वो हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण। पर 90 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए। और देखिए 91 डिग्री से लेकर ये सिर्फ 179 डिग्री तक का ही होना चाहिए। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। और अगर ये 180 का हो गया तो ये हमारा क्या? एक अधिक कोण नहीं कहलाएगा, ये ऋजु कोण बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा।
तो ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा का होना चाहिए, और वो चाहे देखिए यहाँ 90 डिग्री यहाँ, और इससे चाहे कहीं भी बन जाए इससे आगे, तो वो हमारा अधिक कोण बन जाएगा। पर ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा का होना चाहिए, पर ये 180 डिग्री से भी कम का होना चाहिए, तो तभी ये हमारा अधिक कोण कहलाएगा। और 90 डिग्री और 180 डिग्री के ये बीच में कहीं भी बन सकता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। अभी हम देखते हैं ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, इसे हम सरल कोण भी कहते हैं। दो समकोण यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर एक ऋजु कोण यानी सरल कोण होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। देखिए यहाँ आपको 180 डिग्री का एक कोण दिख रहा होगा। अभी अगर मैं यहाँ एक लाइन निकाल दूं बीच में से, तो देखिए यहाँ और एक इस साइड में, दोनों साइडों में ही एक क्या बन रहा है फ्रेंड्स, एक समकोण बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक यहाँ बन रखा है और एक यहाँ। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसी की डेफिनेशन में भी तो यही बताया है कि दो समकोणों के बराबर एक हमारा सरल कोण या फिर ऋजु कोण होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। इसका भी 90 डिग्री की तरह ही फिक्स है कि ये 180 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर उससे 1 डिग्री भी ज्यादा का कोण हो जाएगा वो हमारा ये ऋजु कोण नहीं होगा, और अगर उससे कम हो जाएगा तो ये आपको पता ही है, ये अधिक कोण बन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम के कोण को ही हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ हमारा स्ट्रेट एंगल कहाँ बनता है फ्रेंड्स, एक सीधी रेखा पर, एकदम स्ट्रेट लाइन पर आप इसमें देख पा रहे होंगे स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर बन गई, पर ये जो कोण बना हुआ है ये इससे भी ज्यादा का है। इसमें भी यही बताया है कि 180 डिग्री से ज्यादा का कोण होना चाहिए, और ये 180 डिग्री से ज्यादा है तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये कहाँ तक का होना चाहिए, ये 181 डिग्री से लेकर ये 359 डिग्री तक का होना चाहिए। इनके बीच में और ये जो 181 और 359 कोई भी कोण हो सकता है, पर ये 180 डिग्री से तो ज्यादा का होना चाहिए और 360 डिग्री से कम का। तो यही हमारा प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अभी हम देखते हैं संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। दो ऋजु कोण के बराबर या चार समकोणों के बराबर हमारा एक संपूर्ण कोण होता है। देखिए यहाँ उसने क्या बताया, दो ऋजु कोण एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं। तो यहाँ इस साइड में एक ऋजु कोण और इस साइड में भी एक ऋजु कोण, तो ये 180 डिग्री के होते हैं। और इसमें क्या होता है, दो, तो यानी 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री का कोण, और वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल। तो ये दो स्ट्रेट एंगल के बराबर होता है और चार समकोणों के बराबर। अभी मैं बताती हूँ कैसे। देखिए यहाँ मैंने एक बीच में लाइन निकाल दी और यहाँ से पहले से ही निकली हुई है, तो इस साइड में एक समकोण बन गया और इस साइड में भी, और देखिए नीचे की साइड में भी दो समकोण बन रखे हैं, तो 1 और 2, ये 3, 4, तो ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और इधर वाला भी 90 डिग्री का। तो ये चार समकोण बन गए। इसने भी यही बताया कि चार समकोणों के बराबर एक कंप्लीट एंगल होता है।
और दो स्ट्रेट एंगल के बराबर हमारा एक कंप्लीट एंगल होता है। ये स्ट्रेट एंगल कहाँ बनेंगे? पहले एक ऊपर की साइड में है, एक नीचे की साइड में, दो स्ट्रेट एंगल इसमें हैं, तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल। तो 90 डिग्री, ये चार समकोणों को हम जोड़ेंगे 90 डिग्री को, जब ये 360 डिग्री ही हो जाएगा और हमारा एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बराबर ही होता है, 360 डिग्री का ही होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स।